दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करवा देने की रची जा रही साजिश की चर्चा को मात्र एक अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि यह चर्चा बेमानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से यहां से हवाई सेवा शुरू की गई है और इसे बंद नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। अभी हाल तक राज्य सरकार की सहयोगी रही भाजपा के सांसद ने एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव और इसके कारण कम हो गई फ्लाइटों की संख्या, साथ ही टिकट की बेलगाम कीमतों का भी ठीकरा राज्य सरकार और विमानन कंपनी पर फोड़ा है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि एयरपोर्ट के विकास के लिए जमीन उपलब्ध करवाने, साथ ही जंगली जानवर की समस्या और जहाजों के ठहराव के लिए एप्रन के निर्माण जैसी जिम्मेदारियों को राज्य सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। विमानन कंपनी ने भी फ्लाइटों की संख्या कम कर टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। टिकट की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। सांसद ने जोर देकर कहा कि एयरपोर्ट को किसी भी हाल में बंद नहीं होने दिया जाएगा और इस चर्चा को उन्होंने तमाशा बताया। आपको बता दें कि दरभंगा से हवाई टिकट की कीमतें पटना की फ्लाइट की टिकटों की कीमतों से 2 गुनी से भी अधिक हो गई हैं। इससे दरभंगा से हवाई यात्रा करने से लोग मुंह मोड़ने लगे हैं। यात्रियों की संख्या आधी से भी कम हो गई है और फ्लाइटों की संख्या में भी अत्यधिक कटौती कर दी गई है। इसे लेकर अभी 2-3 दिन पहले ही दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करने की रची जा रही साजिश और षड्यंत्र पर अपनी चिंता जाहिर की थी और इसके लिए सरकार, विमानन कंपनी और जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराया था। ठहरा पाते हैं और चूंकि एक ही कंपनी चल रही है बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली, तो निश्चित रूप से जब यहाँ पर राज्य की सरकार हमको जमीन उपलब्ध करवाता और हम एप्रन 10 बनाते, 20 जहाज ठहराते, 20 जहाज की कैपेसिटी होता, तो कंपटीशन में यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों को किराया कम लगता। लेकिन फिर भी वो किसी के सरकार के हाथ में किराया नहीं है और हम तो पटना से जाते हैं तो 20,000 22,000 में स्वयं हम गए हैं। ये किसी को कमांड नहीं है। अभी यदि 6 दिन का आपने देखें तो 6,000 यहाँ का किराया आपको मिलेगा। अब तुरंत में कोई लेता है, किराया अधिक होता है, तो एक आज यदि ऐसा केस से वातावरण को दूषित करना, वातावरण को खराब करना, अभी उसमें 400 जंगली जानवर है और राज्य सरकार को जंगली जानवर को वहाँ से हटाना था। 7-7, 8-8 बार यहाँ पर एक्सीडेंट से बचा है दरभंगा एयरपोर्ट। और राज्य सरकार में जब हमने मेहनत किया है, तब हम सरकार में भी थे, तो फेंसिंग का काम राज्य सरकार जरूर करके दिया। फेंसिंग समाधान नहीं है, उसका निदान है यहाँ से जितना जंगली जानवर है उसको भी हटाना पड़ेगा और फिर बाउंड्री वॉल का काम उनको करना पड़ेगा। और यहाँ जो टर्मिनल बिल्डिंग तक लोग भीगते हुए बरसात और धूप में जा रहे हैं, तो उसमें भी राज्य सरकार ही दोषी है। भारत की सरकार दरभंगा एयरपोर्ट को चलाने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी के इच्छा शक्ति से चला है। ये कभी बंद नहीं हो सकता। राज्य की सरकार से हम मांग करना चाहते हैं जो अविलंब यहाँ पर जमीन उपलब्ध करवावे, जंगली जानवर को हटावे, यहाँ पर बाउंड्री वॉल की व्यवस्था करे, शेड का निर्माण करके दे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगी और हम जान पर कर देंगे राज्य सरकार को। ये गलत फहमी मत पैदा करे यहाँ पर और लोगों को दिग्भ्रमित मत करे। और आज इन्होंने बूट, जूता और सूट पहनने वालों को भी फ्लाइट पे चलने लायक नहीं छोड़ा है भाड़े को बढ़ा करके। अगर सरकार की मॉनिटरिंग रहती तो हवाई चप्पल वाले यात्रा कर सकते, ऐसा प्रतीत होता। आज हवाई चप्पल छोड़ अच्छे से अच्छे आदमी की औकात नहीं है कि यहाँ से 20,000 रुपया फ्लाइट का दे करके वो फ्लाइट ले सके। कोई अल्टीमेटम सरकार को अल्टीमेटम हम इतनी आसानी से
इस मामले को जाने नहीं देंगे, एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। उस जन आंदोलन में सबों का सहयोग लिया जाएगा, प्रेस का, जनप्रतिनिधियों का, आमजनों का, और आसानी से इस चीज़ को हम अपने हाथ से खोने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जंक्शन न्यूज।